भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, अगर आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसके आप नशे से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसका नशा छुड़ाया कैसे जाए। वो कोशिश भी करता है लेकिन नशा उससे छूटता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा आपने दवाई कर ली, बहुत ज़्यादा आपने प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा आपने उपाय भी कर लिए, लेकिन आपका जो व्यक्ति है, जो नशा है, वो छोड़ ही नहीं रहा। अगर आपका बेटा है, आपका पति है, आपका भाई है, बहुत ज़्यादा नशा करता है, बहुत ज़्यादा शराब करता है, बहुत ज़्यादा धूम्रपान करता है, तो कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 2 से 3 उपाय बताने वाला हूं, जो कि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ही कथा से सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। 1-2 उपाय हमारे भगवान शंकर के मंदिर में है और एक उपाय हमारा हनुमान जी के मंदिर में है। तो आपको करना कैसे है, सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, और व्यक्ति का जो भी नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए, क्या वो चीज़ है जो आपको खाने में मिला के पिलानी है, वो औषधि के रूप में काम करेगी और उसका जो भी नशा है वो पूर्णतः जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर बहुत अच्छी समझ के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए हम बताते हैं उपाय कौन सा है, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की जितने भी आगामी कथाएं और जो नए नए उपाय उनकी कथा से निकल के आते हैं, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा। तो देखिए, आपको करना क्या है। जो पहला उपाय है वो आपको क्या करना है, वो उसी व्यक्ति से कराना है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, बहुत ज़्यादा नशा का सेवन करता है। ये उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है। करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको केवल उसको ये बोलना है कि उनको 1 लोटा जल, कितना, मात्र 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। केवल और केवल 1 लोटा जल, बाकी आपको कोई सामग्री नहीं लेनी, बाकी कोई कुछ नहीं करना। मात्र और मात्र 1 लोटा जल प्रतिदिन, सोमवार से लेकर रविवार तक, फिर सोमवार से लेकर रविवार तक, मतलब 7 के 7 दिन डेली बेस में सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव इतने भोले हैं कि मात्र इतना करने से ही व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं, और व्यक्ति के अंदर जो भी नशा रहता है, व्यक्ति के अंदर जो भी दुर्गुण रहता है, वो सारा का सारा छुड़वा देते हैं। तो आपको ये करना है कि उससे, उस व्यक्ति से करवाना है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है। उसका नशा मात्र 2 से ढाई महीने में ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, ये उपाय करते नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति नशा करता है वो ज़्यादा पूजा पाठ को मानता नहीं है। तो आपको आप कैसे करें और उसका नशा कैसे छुड़वाएं, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। आपको चाहिए 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र। क्या क्या चाहिए? 1 लोटा जल चाहिए और 1 बेलपत्र। अब देखिए, जो 1 लोटा जल आप लेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो आपके घर का होना चाहिए। अपने घर से लेके जाना है और तांबे के लोटे में लेके जाना है, स्टील में नहीं लेके जाना, तांबे के लोटे में लेके पहुंच जाना है। कहाँ? शिव मंदिर। और जो बेलपत्र होगा उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। लेके पहुंच जाना है कहाँ? शिव मंदिर। और आपको एक पात्र भी लेके जाना है। पात्र मतलब कोई दूसरा बर्तन, जैसे कटोरी, गिलास, कुछ भी है, आपको लेके जाइए। क्यों? क्योंकि वो औषधि आप लेने जा रहे हैं। ठीक, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पहुंच गए शिव मंदिर, आपको उत्तर दिशा में पहले खड़े होना है और आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। क्या नाम लेके? कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके। ठीक है, स्लो मोशन में करिए, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। क्या है? स्लो मोशन में आपको बिल्कुल कुंडकेश्वर महादेव का नाम को जल अर्पित करना है और महादेव से उसको औषधि के रूप में मांगना है। क्या मांगना है कि हे महादेव, ये हमको औषधि के रूप में दीजिए। हमारे घर के व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है, इसको औषधि बनाइए। अब जब वो जल शिवलिंग से होकर, जलाधारी से होकर नीचे गिरेगा तो आपको उसको दूसरे पात्र में भर लेना है। क्यों भर लेना? क्योंकि वो साधारण जल नहीं रह गया, अब वो जल औषधि बन चुका है। जब आपके पास औषधि आ जाए उसको लेके आप अपने घर चले आइए। घर आने के बाद जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है आपके घर में, तो क्या करना है आपको, जब वो खाना मांगे, जब भी वो पानी मांगे, जब भी वो चाय मांगे, तो आपको 1 बूंद इसका, ये जो औषधि है, इसका मिला के उसको दे देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 2 से ढाई महीने के अंदर जब उसको औषधि जाने लगेगी तो उसको खुद म खुद ऐसा महसूस होगा कि मुझे नशा नहीं करना चाहिए। नशा से उसको घृणा होने लगेगी, वो छुएगा ही नहीं नशा को। तो बहुत ही सरल सा उपाय मैंने आपको बताया। ये तो हमारा दूसरा उपाय है जो कि आपको शिव मंदिर में करना है। जो हमारा तीसरा उपाय है जो आपको हनुमान जी के मंदिर में करना है, उसमें क्या है, आपको चाहिए 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 21 नीम की पत्ती। ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा। 21 काली मिर्च आपने ले ली, 21 लौंग ले ली। अब बहुत सारे लोग लौंग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लौंग हमको फूल वाली लेनी है कि बिना फूल वाली। तो लौंग आपको फूल वाली ही लेनी है। ठीक, और आपको 3 नीम की पत्ती चाहिए, या फिर 21 भी ले सकते हैं। मतलब मैंने 3 भी बताया है, पूज्य गुरुदेव ने 3 भी बोला है और 21 भी बोला है। आपने ले लिया। जब आप नीम की पत्ती लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि नीम की पत्ती भी कहीं से भी खराब नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, हरी होनी चाहिए। अब आपको चाहिए 1 लोटा जल।
अब आपने 1 लोटा जल भी ले लिया, उसके साथ आपको चाहिए लाल कपड़ा, ठीक। अब 1 लोटा जल लेंगे आप तो उसको ध्यान रखना है कि आपको कहाँ अर्पित करना है, भगवान बजरंगबली के मंदिर में अर्पित नहीं करना, बस आपको ऐसे फेर देना है उनके ऊपर से, ऐसे टाइप का। आपको चाहिए एक लाल कपड़ा। लाल कपड़े में आपको, जैसे आप पोटली बांधते हैं ना, तो उसमें काली मिर्च और ये लौंग और ये नीम आपको बांध के पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद जो हनुमान जी का उल्टा पैर है, क्या उल्टा पैर, उल्टा पैर में क्या है, आपको हनुमान मंदिर भी जाना है, शिव मंदिर भी जाना है। तो शिव मंदिर में जाके जो आपने 1 लोटा जल लिया वो अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको हनुमान मंदिर आना है। हनुमान जी के मंदिर में आके आपको क्या करना है, वो जो आपने पोटली ली है, तो हनुमान जी के जो उल्टे पैर हैं, उल्टे पैर में उनको रख देना है गतिमान का नाम लेके। जी हाँ भक्तों, हनुमान जी के भाई का नाम एक गतिमान है, तो आपको गतिमान जी का नाम लेके वो क्या करना है, उनके जो उल्टा पैर है वहाँ रख देना है और अपनी जो भी मनोकामना है मांग लेनी है। 5 मिनट तक आप मंदिर में खड़े रहिए, उसके बाद आप उसको लीजिए। लेने के बाद उसको आप घर चलाइए। घर आने के बाद उसको क्या करना है, उसको आप अपने कहीं ऊंचे जगह में बांध देना है, जैसे आप पोटली घर में बांधते हैं कोई भी मान्यता मांग के। बांधने के बाद आपको क्या करना है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति ये बांध लेता है तो उसके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सब की सब दूर हो जाती है और जो भी सकारात्मक चीजें होती है उसके घर में आ जाती हैं। व्यक्ति के अंदर जो भी दुर्गुण होते हैं वो भी दूरी हो जाते हैं और सद्गुण आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आज आपको 3 उपाय बताए। पहला आपको 1 लोटा जल का उपाय बताया, दूसरा बेलपत्री और 1 लोटा जल का उपाय बताया, और तीसरा ये पोटली का जो उपाय बताया, जो कि आपको हनुमान जी के मंदिर में जाके उनके भाई गतिमान जी का नाम लेके करना है। तो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय आपको मिलते रहें।